सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वो घटना जो शायद बड़े बड़े अधिकारियों के गले से उतर नहीं पा रही कि आखिर क्या ऐसा हो भी सकता है। अगर आपने फिल्म दृश्यम देखी है तो आपको जो मर्डर मिस्ट्री हम बताने जा रहे हैं उससे मेल खा पाएंगे, क्योंकि हूबहू ऐसे ही प्लानिंग के साथ एक महिला को मारा गया है और सबसे सेफ जोन वाली जगह दफना दिया गया और 4 महीने से लापता महिला का अब जाकर कंकाल मिला है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गया है। और इस हड़कंप के साथ इस घटना ने सारे अधिकारियों के हाथ पैर भी फुला दिए हैं। कानपुर में शेयर कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला जब सामने आया, मामले में आरोपी जिम ट्रेनर को पकड़ा गया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस खुलासे ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के एक क्लाइमैक्स की याद को ताजा कर दिया है। फिल्म में लाश को ठिकाने लगाने के लिए थाने की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस मर्डर में भी लाश को कुछ इसी तरह ठिकाने लगाया गया। आरोपी ने अति विशिष्ट और शहर से सबसे सुरक्षित इलाके डीएम ऑफिस के पास ऑफिसर्स क्लब का इस्तेमाल किया। वहां पर शव को गाड़ दिया और जिम ट्रेनर की निशानदेही पर डीएम कंपाउंड के पास से महिला कंकाल बरामद भी कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने जिम ट्रेनर को जब गिरफ्तार किया तो उस दौरान उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन आखिरकार बीती रात पुलिस जिम ट्रेनर के मुंह से सच निकलवाने में कामयाब रही। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 24 जून को अपहरण महिला का शव डीएम कंपाउंड से सटे ऑफिसर्स क्लब में खुदाई के बाद बरामद किया। परिसर डीएम आवास में सटा हुआ है। इसके पास ही पुलिस लाइन और जेल भी है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में 2 घंटे की खुदाई के बाद कंकाल हो चुके शव को बाहर निकाला। जिम ट्रेनर विमल सोनी को महिला के अपहरण और हत्या के केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शव की पहचान मृतका के परिजनों ने भी कर ली है। देर रात पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक कोतवाली में दर्ज अपहरण केस में बड़ी कामयाबी मिली है। विमल सोनी जो जिम ट्रेनर है, जिसे थाना रायपुरवा से 2 दिन तक पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है, सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की 32 वर्षीय पत्नी एकता गुप्ता को 24 जून को लापता हो गई थी। 6 महीने से ग्रीन पार्क के जिम व्यायाम करने जा रही थी। उसके गायब होने के बाद पति ने जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था, जहां पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। हालांकि एकता की सुराग नहीं मिल पा रहा था। विमल सोनी से भी पूछताछ की गई, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को विमल कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी रात की गई पूछताछ में उसने पुलिस को खूब गुमराह किया। उसने कभी कहा कि एकता कश्मीर में है तो कभी बताया कि पंजाब में नौकरी कर रही है। शनिवार सुबह उसके सुर बदलने लगे। उसने बताया कि मैंने एकता को ही मारकर गंगा में फेंक दिया है। पुलिस उसे लेकर अटल घाट से बाबा घाट तक भटकती रही, लेकिन हर बार उसके बयान पिछले बयानों से मेल नहीं खाए। आखिरकार देर रात विमल ने सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि एकता को मारकर उसने ऑफिसर्स क्लब की जमीन में दफना दिया है। यह सूचना अफसर को मिली तो हड़कंप मच गया। इतने सेफ जोन में लाश को दफनाए जाने की सूचना ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बैठक हुई। इसके बाद गोपनीय तरीके से परिसर की खुदाई करने का फैसला किया गया। खुदाई के दौरान कैंपस में एकता का कंकाल बरामद किया गया। जीएम आवास से सटे ऑफिसर्स क्लब में परिसर में रात तकरीबन 10:30 बजे कई थानों की पुलिस पहुंची। वहां व्यापक सुरक्षा के इंतजाम के बीच खुदाई कराई गई। रात 12:45 पर पुलिस ने एकता का शव मिलने और विमल की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। शव की शिनाख्त कपड़े और बालों से की गई है। पति राहुल गुप्ता ने एकता की मौत के बाद कहा कि पुलिस ने कार्रवाई में देर कर दी, वरना एकता को जिंदा बरामद किया जा सकता था। परिजनों ने एकता की मौत के बाद मातम पसर गया है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात है कि आखिर वो जिम ट्रेनर इतनी सेफ जोन जगह कैसे एक महिला का मर्डर करके उस शव को दफनाया जाता है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। 4 महीने से महिला लापता थी,
लेकिन क्या वाकई पुलिस की तरफ से उसकी धुलाई में देरी करी गई या फिर मामला कुछ और?